हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के 12वें अध्याय के या 12वें सत्र के 12वें दिन के इस अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा माधव जी के, कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के परम अनुकंपा महिती कृपा अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामयी है, कृपामयी है, करुणामयी है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय स्मरणीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवदवाणी श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये तो सुंदर भगवान का गीत तो है, पर भगवान के हृदय से आने वाला ये प्रेम का गीत है। मानो भगवान कह रहे हैं जीव जगत से, अगर लौट आ जाओ, क्यों मुझसे अलग रहकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव करे हो। आओ, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप भी मुझसे प्रेम करो। क्यों मुझसे अलग रह के कष्ट का अनुभव कर रहे हो, अगर लौट आ जाओ। भगवान के हृदय में दया, प्रेम, कृपा, करुणा शब्दों के माध्यम से उभर कर अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये प्राप्त हो रहा है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा धृतराष्ट्र, अर्जुन, दुर्योधन परेशान है क्योंकि उनका एक योजना है और भगवान का योजना से वो योजना अलग है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा मैं पांडवा हूं। भगवान ने कहा रुको जरा, दूसरे अध्याय आने दो, मैं बताता हूँ आपका असली पहचान क्या है। तो भगवान ने बताया आपका असली पहचान है आप आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि ये कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान ने कहा असली दुश्मन आपको तीसरे अध्याय में बताता हूँ। हम बताया कि काम एश, क्रोध एश, रजगुण समुद्भवा, महाशनो महापापमा विद्य इनाम वैरी नाम, ये हमारा असली दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने सोचा
पांडव सेना मेरे अपने हैं। तो भगवान ने कहा कि हमारे अपने जो हैं, चौथे और पंचवें अध्याय में बताते हैं और कहते हैं कि हमारे अपने कौन है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरुजन हमारे अपने हैं। और पांचवें अध्याय में बताते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान हमारे अपने हैं। जब हमें अपना पहचान पता लग जाता है, हमारे असली दुश्मन पता लगता है, हमारे असली अपने पता लग जाता है, तो भगवान का योजना हमें पता लग जाता है। और उस भगवान के योजना में पूरा ध्यान लगाना, यह छठा अध्याय है। और इस भगवान के इस योजना को एकेना कुरु नंदना और अच्छी तरह से करने के लिए सातवें अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आर्ट ऑफ लिविंग, आठवें अध्याय में आर्ट ऑफ डाइंग, नौवें अध्याय में आर्ट ऑफ लविंग, 10वें अध्याय में आर्ट ऑफ सीइंग, और 11वें अध्याय में आर्ट ऑफ फीलिंग। और आज के इस अध्याय में आर्ट ऑफ ब्लिसफुल लिविंग का सुंदर वर्णन आता है। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है, अलौकिक है। ये भगवत गीता का वास्तव में हृदय है, सार है। और इस अध्याय को 12वां अध्याय छोटा है पर पूरा भक्ति से लबालब भरा हुआ है, प्रेम से लबालब भरा हुआ है, दया से, कृपा से भरा हुआ है। बड़ा अद्भुत है। इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग। आइए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं हम। इस 11वें अध्याय में भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया, कैसे भगवान का प्रभाव है। अर्जुन तो अर्जुन, पूरे ब्रह्मांड के जीव कांप गए। तो इस अध्याय में भगवान अपना स्वभाव बताएंगे। एक बार जयंत, इंद्र का पुत्र इंद्र, अपने पिता को देखकर बोला कि अरे आप प्रणाम कर रहे हो, किसको प्रणाम कर रहे हो? ये तो एक साधारण सा व्यक्ति है। राम जी का लीला वह नासिक में देख के प्रणाम कर रहे थे। बोला नहीं बेटा, ये जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और अब वह नरनीला कर रहे हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जयंत को सोचा ये ऐसे ही कुछ साधारण सा व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, तो नासिक में आए। और उस वक्त प्रभु रामचंद्र सीता देवी के साथ बैठे थे। सीता देवी नीचे बैठे थे, प्रभु रामचंद्र जी एक चट्टान पर बैठे थे। और इतने में जयंत आया कव्वे का रूप बनाकर, और सीता देवी के पांव में एक चोंच लगाया। सीता देवी जो कि भक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी है, सर्वश्रेष्ठ वैष्णवी है, तो वो थोड़ा सा कष्ट का अनुभव किया। तब प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष में तीर लगाया और तीर कौवे के ऊपर छोड़ा। और वो तीर बड़ा अद्भुत था। कौवा दौड़े दौड़े उड़े जा रहा था, और उस तीर से चिंगारी निकल रही है। चिंगारी का ताप सहन नहीं हो रहा, और वो कौवा जिस प्रकार से दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाया, विष्णु लोक में गया, शिव लोक में गया, ब्रह्म लोक में गया, इंद्र लोक में गया, सबने कहा नहीं नहीं वैष्णव अपराधी हो, जाओ यहाँ से। अब मरता क्या नहीं करता, वो चीखता चिल्लाता, पर ये तीर जो था उसे मारता नहीं था पर तड़पा जरूर रहा था। यह है वैष्णव अपराध का परिणाम। तो इस प्रकार से वो भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। और सामने से वैष्णव आया, और वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, तो नारद मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं बद्ध जीव हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। तो इस प्रकार से वो प्रणाम किया। तो नारद मुनि ने पूछा बेटा क्या हुआ? मैं भगवान का प्रभाव देखना चाहता था।
तो बोला प्रभाव देख लिया। हाँ, ये तीर जो है मुझे छोड़ नहीं रहा है, मैं अभी पीड़ित होते जा रहा हूं। प्रभाव देख लिया। तो प्रभु रामचंद्र जी का स्वभाव देख लो, वो कैसे, वो क्या है। बोला प्रभु रामचंद्र बड़ा दयालु है, कृपालु है, वो करुणामय है। जाओ, जिनके शरण में आपने अपराध किया उन्हीं के शरण में आप जो है शरण में जाके आप माफी मांगो। तो कौवा मरता क्या नहीं करता, सीता देवी के चरण कमल में आए और नासिक में आके ठाप ठूप करके वहीं पे दंडवत प्रणाम किया कौवे ने। तब वो तीर जो था उसके चिंगारी निकल गए और वापस गए। और प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे थे, सीता देवी मुस्कुरा रहे थे, उस कौवे पे हाथ रखा और वो चले गया। अब नारद मुनि वापस आ रहे थे, तो नारद मुनि ने पूछा क्या आपने भगवान का प्रभाव देख लिया। तो कव्य ने कहा मैंने भगवान का प्रभाव भी देख लिया और भगवान का स्वभाव भी देख लिया। वो कितने दयालु हैं, कृपालु हैं और कितने करुणामय हैं। वो माफ करने के लिए बैठे हैं, कृपा करने के लिए बैठे हैं, पर हमें कृपा मांगना आना चाहिए। तो ये अध्याय में हमें बताया जाएगा किस प्रकार से भगवान का स्वभाव भक्तों के प्रति प्रेम, दया, कृपा से भरा हुआ है। इस अध्याय में हम ज्यादा विलंब ना करते हुए इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और इसे समझने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4 में विभाजित करते हैं। भाग 1 में हम देखते हैं अर्जुन का एक प्रश्न होता है, मैं आपके द्विभुज रूप से बहुत ही प्रभावित हूं, पर इस संसार में निराकारवादियों का भी बहुत बोलबाला है। मुझे सही क्या है बताओ, श्रेष्ठ चीज क्या है बताओ, श्रेयस्कर क्या है कृपा करके बताओ, साकारवादी है या निराकारवादी है। तो भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 2 से 7 में बताते हैं कि साकारवादी श्रेष्ठ है निराकारवादी से। और तीसरे में बड़ा अद्भुत बताते हैं कि भक्तों के अलग अलग श्रेणियों का वर्णन, और इन भक्तों का गुण के बारे में कृपा करके बताइए। जिस प्रकार से चित्त प्रज्ञा सखा भाषा, तो इसी प्रकार से शुद्ध भक्तों का सुंदर वर्णन आता है। फिर हम प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे, कंक्लूजन प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है, अलौकिक है ये 12वां अध्याय। और न विलंब न करते इस पे गोता लगाते हैं और इसका भी रसपान करते हैं। अर्जुन का प्रश्न आता है, अर्जुन वाच। अर्जुन यानी कि सरल व्यक्ति जो कहता है करता है, जो करता है वही कहता है, यह है अर्जुन। अर्जुन का एक प्रश्न है, उनके मन में लगा कि मैं कृष्ण आपके इस विश्व रूप से, इस निराकार रूप से और चतुर्भुज रूप से ज्यादा मैं आपका जो है द्विभुज सौम्य वपु सच्चिदानंद विग्रह से आकर्षित हूं, प्रभावित हूं। पर हे कृष्ण, 5000 वर्ष पहले कहते हैं कि बहुत सारे लोग पृथ्वी में ज्ञान मार्ग में जो लोग जो थे निराकारवाद के पथ में जो है चल रहे थे। अर्जुन सोच रहा था मैं जो है साकारवादी हूं और भगवान के साकार रूप से आकर्षित हो रहा हूं, कहीं निराकारवाद श्रेष्ठ तो नहीं, क्योंकि संसार में कहते हैं ना मेजॉरिटी विंस। तो निराकारवादी का बोलबाला था, पर अर्जुन चाह रहा था कहीं मैं गलत कदम ना उठाऊं, कृष्ण कृपा करके मुझे सही चीज बताइए। तो अर्जुन का सुंदर प्रश्न आता है, एवं सतत युक्त ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम् तेषां के योग हे कृष्ण, मैं आपका साकार रूप से बहुत प्रभावित हूं, आपका द्विभुज सौम्य ये स्वरूप से बहुत प्रभावित हूं, पर इस संसार में निराकार का भी बहुत बोलबाला है। मुझे मुझे बताइए, ये साकारवाद श्रेष्ठ है या निराकारवाद श्रेष्ठ है। अगर आप कहोगे कि साकारवाद श्रेष्ठ है तो मैं साकारवाद में लगूंगा, और निराकारवाद श्रेष्ठ है तो कृष्ण में उसमें लग जाऊंगी, जो भी श्रेयस करे मुझे बताओ। तो भगवान कहते हैं यस,
अर्जुन बताऊंगा। श्री भगवान वाच। फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने वाले हैं, अर्थात व्यास मुनि हमें इंगित करते हैं, हमें कहते हैं कि सावधान हो जाओ। क्योंकि श्री भगवान, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचक का अर्थ होता है कहने वाले, यानी कि कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें हमें बताएंगे जो कि हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएंगे। इसलिए व्यास मुनि कहते हैं कि सावधान हो जाए, कमर कस के बैठो, पीठ की हड्डी को सीधा रखो, सीट बेल्ट टाइट करो और एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनो, ताकि ये हमारा जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर के कार्य ना करते हुए, इधर उधर के विचार ना करते हुए, एकटक होकर, व्यवसायी आत्मिक का बुद्धि एके न कुरु नंदना, एक चित होकर ध्यान से सुने। मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते, श्रद्धया परायोपेता ते में युक्त तमामता। भगवान अपना मत बता देते हैं। मेरे भक्त जो मेरे साकार रूप के सेवा में निरंतर लगते हैं, आवेश, आवेश का अर्थ होता है मई आवेश, आवेश का अर्थ होता है पूरी तरह से तल्लीन हो जाना। जैसे आजकल लोग मोबाइल में तल्लीन हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि दिन हुआ कि रात हुआ, उन्हें पता नहीं लगता है कि खाने खाने का समय है कि चला गया। वो खाना खाते खाते उनके प्लेट से कोई उनका खाना लेते हैं, उनको पता नहीं लगता, वो तल्लीन रहते हैं, मोबाइल में आवेश रहते हैं। आजकल लोग इतने मोबाइल में आवेश हो जाते हैं कि वो मोबाइल में इस देखते देखते पता नहीं सामने खड्डा आ गया, ठपक करके गिर जाते हैं। वो गिरते गिरते फिर सेल्फी निकालते, देखो मैं गिर रहा हूँ। ऐसे आवेश हो जाते हैं। पुराने जमाने में थिएटर हुआ करता था, और थिएटर जब होता था तो एक कमरा इतना ही बड़ा होता था, अंधेरा सा होता था, और चलचित्र चला जाता था, रोशनी थोड़ा सा होता था, चलचित्र स्क्रीन पे होता था, बाकी अंधेरा ही अंधेरा, कम से कम 400-500 लोग बैठे रहते हैं। इतना अंधेरा होता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि उनके हाथ भी है पांव भी है, बाजू में कौन है वो तो उनको पता भी नहीं रहता। पर फिल्म देखते ही देखते देखते वो इतना आवेश हो जाते हैं। मान लो कि वो ब्रूसली का फिल्म देख रहे हैं, तो ब्रूसली ऐसा वैसा कर रहा है, तो वो भी अपने हाथ को ऐसा ऐसा सामने वाले के सर के ऊपर फट करके मार देते हैं। तो वो आवेश हो जाते हैं, इसको कहते हैं आवेश। पर भगवान के भक्त जो है, भगवान के नाम रूप गुण लीला और सेवा में आवेश हो जाते हैं, इतना आवेश हो जाते हैं कि उनको कुछ पता नहीं लगता है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो बस भगवान का सेवा में लगते हैं। ऐसा मेरा भक्त, ऐसा भक्ति सबसे श्रेयस्कर है। और ये निराकारवाद, हाँ अर्जुन निराकारवाद के बारे में बताता हूँ। ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वथा गम चिंत्यं च कुटस्थम अचलम ध्रुवम्। ये निराकारवादी जो है, ये बहुत ही कष्टदायक है। क्यों? क्योंकि ये आंखों से निराकार रूप दिखता नहीं, कानों से उनके शब्द सुनते नहीं, महक ले पाते नहीं, उनका सेवा करना मुश्किल है। हम एक व्यक्ति हैं संसार में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध रखते हैं, और वो संबंध में जो मिठास आता है उससे उनके जीवन में खुशियां आता है। जैसे प्रेमी प्रेमिका के बीच में संबंध है, दो व्यक्ति हैं, दोस्त दोस्त के बीच में संबंध है, माता पिता पुत्र बच्चों के बीच में संबंध है। और ये संबंध जितना मीठा होता है उतना व्यक्ति जीवन में खुशियों का अनुभव करता है।
कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है। ये निराकारवादियों का ये विचार रहता है कि हम जो है एक दिन भगवान बनेंगे, और वो अकेला रहना पसंद करते हैं। और एक समय आता है कि उनको सिद्धि भी मिल जाता है, तो भगवान कहते हैं आप भगवान बनने का प्रयास करो। तो उनको ब्रह्म ज्योति में भगवान के शरीर से आने वाला जो रोशनी है उसमें एक स्थान दे देते हैं, वो अकेला रहता है। जैसे मान लो आपको बता दिया जाएगा कि आप कौन से शहर से आते हो, आप दिल्ली का राजा हो। तो दिल्ली का राजा है, राजमहल है, सब कुछ है। आप राजा हो पर शर्त यह है आप अकेले रहोगे। आपको अगर गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आएगा पर ड्राइवर नहीं, दरवाजा खुलेगा। आपको टेनिस खेलना है तो टेनिस कोर्ट तक जाएगा, टेनिस खेलोगे पे सामने दीवार के साथ खेलोगे। और आपको मूवी देखना है तो थिएटर भी आ जाएगा, मूवी देखोगे जाओगे। आपको स्विमिंग करना है, स्विमिंग पूल में आपको लिया जाएगा, सब कुछ रहेगा। खाना भी खाना है तो खाना आएगा, पर आपके सिवा कोई और व्यक्ति नहीं रहेगा। एक दिन बीत गया अच्छा है, दूसरा दिन बीत गया अच्छा है, तीसरा दिन बोलोगे किसी से बात करना है मुझे, मैंने जो कुछ भी अनुभव किया किसी को सुनाना चाहता हूं, पर कोई सुनने वाला नहीं, सुनाने के लिए कोई है नहीं। तो कहां तक, कब तक हम जो है राजा बन के रहेंगे? हम भगवान रहेंगे, राजा रहेंगे, पर प्रजा नहीं रहेगा। इस प्रकार से ब्रह्म ज्योति में अकेला रहेगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है। कब तक अकेला रहेगा? कब तक अकेला रहेगा? एक दिन, दो दिन, तीन दिन। मैं भी भगवान बनूंगा, ये माया का सबसे बड़ा जो है हमारे ऊपर चाल है। मैं भी एक दिन भगवान, तो बोला भगवान बनो। तो उस व्यक्ति को उस प्रकार का जीवन दिया जाता है, तो कहते हैं वो परेशान हो जाता है। मैं फौज में था, और हमें तब बताया गया था जब कैदी को, दूसरे पक्ष के कैदी को पकड़ा जाता है तो उनको सजा देना होता है। तो सबसे बड़ा सजा क्या है? तो अलग अलग लोग अलग अलग विचार दे रहे थे, और इसके पर खूब रिसर्च हुआ। कैदी को चाइनीज तरीके से मारे, एक एक बूंद उसके सर पे दर, टप टप टप। थोड़े आधा घंटे के बाद वो भारी लगने लगेगा वो, फिर एक दिन के बाद वो बहुत भारी लगेगा। फिर कहा कि नहीं, उन्हें एक बहुत बड़े कमरे में रखो, ढोलक जैसा, और ऊपर से बाहर से ढोलक को पीटो, अंदर वो कांपेगा। सब कुछ बताया, उनके उंगलियों को काटो, कट 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 कर करके, अलग अलग प्रकार के टॉर्चर। पर आखिर में वो निष्कर्ष में आए, साइंटिफिकली प्रूव किया, द प्रिजनर ऑफ वॉर, जो दूसरे पक्ष के जो सैनिक है, उसको एक अकेले कमरे में रखो, टाइम से खाना खिलाओ, कुछ मत करो, उसे किसी से मिलाओ मत। उसका जो चिंता है उसके काटते रहेगा, उसका अकेलापन जो है, चिंता जो है, एंजाइटी जो है, उसे काटे काटते रहेगा, और वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सजा है, अकेला एक व्यक्ति को रख दो कमरे में, वो सबसे बड़ा सजा है। तो इसी प्रकार से भगवान भी, ये मायावादी जो कहता है कि मैं सबसे बड़ा भोगी होना चाहता हूं, तो उसको उतना बड़ा सजा देते हैं। तो ये कष्टदायक है। क्यों कष्टदायक है? क्योंकि भगवान का निर्विशेष निराकार जो ज्योति है, ये, इसका कैसे हम सेवा करेंगे? उससे क्या बात करेंगे? बात करेंगे तो उनके कान कहाँ पे, उनको खिलाना है तो उनके हाथ कहाँ पे, उनके मुंह कहाँ पर, उनको एक अच्छा ड्रेस पहनाना है तो उनका माप क्या लेंगे? कितना किलोमीटर जाएगा उनका माप? निराकार। तो ये जो है बहुत ही दुखदाई है। एतु अक्षरमनिर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वथा गमचिन्त्यं च कुटश्च चल ध्रुवम्।
सैन्यामिन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। और उसको इस संसार में अपने इंद्रियों के पर बस रख, रखना पड़ता है। आंखों से कुछ अच्छे चीज को नहीं देखना है, मुंह से कुछ स्वादिष्ट चीज नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा मीठा चीज खाया तो उनको उस आश्रम से निकाला जाता है। थोड़ा सा नमक ज्यादा लेंगे, चटपटा खाएंगे तो उन्हें निकाला जाएगा। उनको जो है बहुत ही कड़क जो है नियम, इंद्रियों के ऊपर काबू रखना पड़ता है और सबके प्रति समभाव रखना पड़ता है। इस प्रकार से जो है मन को शास्त्र में लगा के रखना पड़ता है। ये बहुत ही कठिन है। पहले तो उनको संस्कृत सीखना होगा। संस्कृत सीखने में 13 साल लग जाएगा। फिर उसके बाद जो है उनको शास्त्र का मर्म जानना होगा। ये सब करते करते उनको अपने इंद्रियों के ऊपर काबू भी रखना होगा। हर जीव के प्रति जो है संभाव रखना पड़ेगा। ये जो है साधारण संसार के बद्ध जीवों के लिए बहुत ही मुश्किल है। भगवान कहते हैं ये शुरू में भी दुखदाई है और अंत में जब वो ब्रह्म ज्योति में चला जाएगा तो और भी ज्यादा दुखदाई होगा। इसीलिए ये जो है जीवदारी, क्योंकि इसमें संबंध जो है तोड़ा जाता है और जीव संबंध के बगैर रह नहीं सकता है। क्लेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर्दुःखम देहाद्भिरावाप्यते। हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ हम जो है वी आर सोशल, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, यानी कि हम संबंध बनाते हैं। संबंध बगाए बनाए बगैर कोई रह नहीं सकता है। दोस्त दोस्त का संबंध होता है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है और माता पिता बच्चों का संबंध होता है। और ये संबंध जैसा होता है मीठा, तो सुख का अनुभव करते हैं। पर संबंध ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति खालीपन का अनुभव करेगा। और निराकारवादी जो है सारे संबंधों को तोड़ता है और अकेला रहने का प्रयास करता है। उनका हृदय जो है बहुत ही खोखला और रसहीन हो जाता है और इसलिए ये शुरू से लेके अंत तक बहुत ही दुखदाई है। सिद्धि प्राप्त होगा पर बहुत ही दुखदाई है। कृष्ण कोई सरल मार्ग, ये साकार मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग जो है सुलभ है, आसान है और पवित्र है। मेरे भक्त बड़े प्रेम से मेरे सेवा में लग जाते हैं। उनको तो इतना सेवा में आनंद आता है उनको पता भी नहीं लगता। तो दिन रात में बीत गया, रात दिन में बीत गया। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन मां दायान्त उपासते। मेरा जो साकार रूप का सेवा करते हैं वो जो है इतना मेरा सेवा में आनंद का अनुभव करता रहता है कि मेरा सेवा को छोड़कर वो अन्य किसी चीज में उनका मन लगता नहीं है। जैसे जैसे तुकाराम महाराज का वर्णन आता है तो अभंग गाने लगते हैं, कीर्तन कीर्तन करते रहते हैं। जैसे नामाचार्य हरदास ठाकुर भगवान का नाम लेते जाते हैं तो 22 घंटा नाम लेते रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अपने सेवा में लग जाते हैं, दिन में 2 घंटा सोते हैं, फिर बाद में रात को फिर 11 बजे उठकर ग्रंथ लिखते हैं, पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। वो भगवान की सेवा में पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत्परा अनन्येन योगेन, वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे जाते हैं। वो तो इस संसार को छोड़ने का भी उनका मन नहीं करता है। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों को वापस लेने के लिए इस संसार में गरुड़ में आरूढ़ होकर आता हूं। तेषाम हम समुद्राता मृत्यु संसार सागरा
भवामि नाचिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। मेरे भक्तों का मन मुझ पे पूरा आवेश हो जाता है और वो मृत्यु के ऊपर भी जय प्राप्त कर लेता है, काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पर मैं मेरे भक्तों को और भौतिक संसार में नहीं रखना चाहता हूं, मैं उन्हें अपने धाम में लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि धाम में मैं उनके साथ लीला करना चाहता हूं। पर मेरे भक्त मृत्यु मृत्यु को मृत्यु के लिए भी चिंता नहीं करते हैं, तो मैं खुद आता हूं, गरुड़ में आरूढ़ होता हूं और उनको इस मृत्यु संसार से लेकर चला जाता हूं। मेरे भक्त मृत्यु के समय भी भगवान का नाम उच्चारण करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस प्रकार से मेरे भक्त बड़े आनंद में जीते हैं। उनका जीना भी सुखमय होता है और उनका मरना भी सुखमय होता है। उनका मरण स्मरण में रहता है। लोग कहते हैं अपने मरण को कैसे हम सुधारें, अगर हम अपने स्मरण को सुधारें तो हमारा मरण भी सुधर जाएगा। तो स्मरण को कैसे सुधारें, तो भगवान के भक्तों की तरह भगवान के नाम रूप गुण लीला में अगर हमारा स्मरण रहेगा तो हमारा स्मरण सुधर जाएगा, और स्मरण सुधर जाएगा तो मरण भी सुधर जाएगा। मरण और स्मरण में मरण और स्मरण में एक छोटा सा स है। मरण को अगर सुधारना है, छोटा सा स मरण के साथ लगाओ, अर्थात स्मरण को सुधारो तो मरण सुधर जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे भक्त मेरे नाम रूप गुण लीला में पूरी तरह से तल्लीन रहते हैं और उनका मृत्यु जब आता है तो उनको पता भी नहीं लगता है मृत्यु आ गया, और वो सीधा भगवत धाम पहुंच जाते हैं। ये मेरे भक्त होते हैं। हे कृष्ण, क्या सब भक्त एक जैसे ही होते हैं? सब उतने ही ऊंचे कोटि के होते हैं? अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं अर्जुन। जैसे आम आम होता है, एक पका हुआ आम होता है और एक हरा सा कच्चा कैरी भी होता है, वो भी आम है, दोनों आम है, पर आम आम में अंतर है। इसी प्रकार से भक्त एक ऊंचे कोटि के भक्त होते हैं जिनका वर्णन अभी भगवान ने किया है, और कुछ नए नए भक्त होते हैं। एक कच्चा आम होता है, एक पक्का आम होता है। पक्का आम को खाते हैं, पीला होता है, मीठा होता है, वाह बहुत ही स्वादिष्ट है। और एक कच्चा आम है, उसे चबाते हैं, ओ थोड़ा सा जो है हमें जो है कैरी का एक अलग कच्चा स्वाद का अनुभव होता है। अब जो भक्त का वर्णन हुआ है वो राधा रानी, सुखदेव गोस्वामी महाराज, चार कुमार, उन लेवल का है। पर कोई मन से पूरी तरह से भगवान का सेवा नहीं कर सकते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? बुद्धि से भगवान का सेवा करना चाहिए। मयि एव मनादत् स्व, मयि बुद्धि निवेशया, देवाशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अब जो वर्णन तेषाम हम समुद्रतात, अब जो 6 और 7 में वर्णन हुआ वो परमहंसों का वर्णन आता है, जट भारत इत्यादियों का। अब जो वर्णन आता है सन्यासियों का वर्णन आता है। ये सन्यासी जानते हैं कि मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, पर वो मन पूरी तरह से लगता नहीं, पर वो बुद्धि से स्वीकार करते हैं कि भौतिक संसार का कोई भी कार्य वस्तु व्यक्ति से हमें संबंध नहीं रखना है, कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। वो अपने आप को सुरक्षित वातावरण में रखता है। जैसे कछुआ का वर्णन करते हैं दूसरे अध्याय में, खतरा आता है तो कछुआ क्या करता है? मुंह पूंछ हाथ पांव को अंदर लेता है। इसी प्रकार से एक सन्यासी जो है अपने बुद्धि से बहुत सावधान रहता है, गलत भौतिक चीजों से अपने आप को दूर रखता है और भक्तों के संग में अपने आप को रखता है। वो एक जानता है कि ये मन ये मन जो है
अब मेरे बस में है, पर मैं बहुत सावधान रहता हूं। जैसे एक शिकारी को आपने सुना होगा, एक शिकारी जब शिकार करता है तो अपने जाल में कुछ पंछी को लेता है या कुछ पशु को लेता है तो बहुत सावधान रहता है। वो जानता है कि ये जाल में पंछी है, अगर नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी कि वो पंछी भाग भाग जाएगा। इसी प्रकार से वो सन्यासी बुद्धि लगाता है। ये मन जन्मों जन्मों से आजाद था, ये परिंदा आजाद था, पर अब साधन रूपी ये पास में आया है, साधन रूपी जाल में आया है, और बहुत सावधान रहता है, बहुत सतर्क रहता है। वो बुद्धि लगाकर अपने साधना को बहुत ही सतर्क रहता है। वो थोड़ा भी असावधानी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है थोड़ा असावधानी होगा तो पंछी पर लगा के उड़ जाएगा, मन फिर से संसार में लग जाएगा। तो वो ऐसे जो है सन्यासियों का वर्णन यहाँ पे आ रहा है। मयि एव मना दत्वा मयि बुद्धिम निवेशया निवासयसि में प्रतावर्धम न संशया। और ऐसा करते करते वो सन्यासी आगे जाके परमहंस बनेगा। जैसे वो कच्चा आम अगर पेड़ के साथ जुड़ा रहेगा, सूर्य का किरण और जल लेता रहेगा, एक दिन वो पक्का आम बनेगा। तो इसी प्रकार से वो सन्यासी आगे जाके परमहंस बनेगा। पर अगर कोई मन नहीं लगा परमहंस जैसे या सन्यासी जैसे, बुद्धि तेज नहीं है, तो फिर कहते हैं उनको फुल टाइम ब्रह्मचारी बनना चाहिए। तन से सेवा करें, एक मन से सेवा कर रहे हैं तो एक बुद्धि से, तो यहां पर फुल टाइम डिवोटी तन से सेवा कर रहे हैं। उनका बुद्धि अता चित्तम समादातुम ना साक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेच्छं तुम धनंजय। हे धनंजय, आपने धन को संग्रह तो कर लिया है, पर मैं आपको असली धनंजय तब मानूंगा जब आप अभ्यास योग के माध्यम से मन रूपी धन को, भक्ति रूपी धन को संग्रह कर लोगे। अगर किसी का मन पूरी तरह से राधा रानी जैसे या चार कुमार जैसे या परमहंस जैसे भगवान में नहीं लगता है, या सन्यासी जैसे बुद्धि तेज नहीं है, तो फिर उनको शरीर को भगवान की सेवा में अभ्यास के माध्यम से लगाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना है, टेम्पल कमांडर उनको उठाएगा, और भक्तों के संग में सेवा करना है, और समय समय से जो है जपा इत्यादि करना है। और धीरे धीरे से जो है भक्तों के संग में सेवा करते करते फुल टाइम डिवोटी बनेंगे। तो यह है फुल टाइम डिवोटी का वर्णन कर रहे हैं। पर अर्जुन कहते हैं फिर भी देखा जाता है कि मन बस में नहीं होता है। तो अगर फुल टाइम डिवोटी नहीं हो सकते हो तो आप कांग्रेगेशन भक्त बन जाओ। अभ्यास अप्यस्मर्तो असि मत कर्म परमं भवा मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वाण सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर आप मंदिर में टेम्पल कमांडर के कहने से टाइम से उठ नहीं सकते हो, 16 माला जप मंदिर में नहीं कर सकते हो, भागवतम क्लास में बैठ नहीं सकते हो, सोते रहते हो और सीधा प्रसाद हॉल में आ जाते हो, तो फिर आप नौकरी करो, परिवार चलाओ और पैसा कमाओ, पर घर में बैठे बैठे 16 माला जप और 4 नियम कांग्रेगेशन जैसे करते रहो, और संडे संडे मंदिर में आओ। ऐसा करते 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 एक दिन जो है धीरे धीरे परमहंस के स्तर पर आओगे। तो ये कांग्रेगेशन मेंबर्स का वर्णन आ रहा है। वो घर में डीटीज रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सेवा करते हैं। अगर कांग्रेगेशन मेंबर भी नहीं बन सकते हो, कच्चा इतना है, तो डोनेशन दे दो। अथ तदपि आसक्त कर्तुम मद्योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मावान। तो खूब पैसा कमाओ और डोनेशन दो मंदिर में।
और मंदिर में जब डोनेशन दोगे तो आपको रिसिप्ट मिलेगा, और अभय चरण प्रभु खुश होंगे और कृपा करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं भक्ति का आरंभ दान देने से होता है। अगर कोई व्यक्ति दान ही नहीं देगा वो कभी भक्त नहीं बनेगा। हमारे मीरा रोड में गुड़ाकेश प्रभु हैं, बहुत अच्छे वैष्णव हैं, ऊंचे कोटि के भक्त हैं। वो हीरा के व्यापारी हुए थे। आज वो रोज 2 लाख नाम जप करते हैं और बहुत ही कड़क जीवन जीते हैं। पर वो गुजराती है, अपने हीरे व्यापारियों के पास जाते थे तो व्यापारी लोग जो थे वो लोग बोलते, अरे केम छो, सारो छो, टाइम ना छो, बोला डोनेशन दो। तो डोनेशन लेकर जाते थे, 30,000 40,000 लेकर जाते थे। पर ये लोग पैसा तो ले लिया, कहते हैं कि जहां धन वहां पे मन। फिर बोला ये गुड़ाकेश प्रभु हमारे से पैसे तो लेकर चला गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया। बोलता है कि संडे प्रोग्राम होता है। तो फिर वो लोग बोले चलो आज का दिन देखते हैं हमारा पैसा का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आते थे, भाईंदर में हमारा मंदिर हुआ करता था, पर इतना अच्छा कीर्तन प्रवचन और प्रसाद लेने के बाद उनको लगा, बहुत अच्छा। अगले संडे भी आते थे, फिर आते थे, फिर आते थे, ऐसे करते 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 4-5 साल के बाद वो लोग जपा शुरू किया। जपा 2 माला किया, और 4-5 साल के बाद 16 माला जप किया, और 4-5 साल के बाद वो लोग दीक्षा लिया। और ऐसा करते 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 आज वो मीरा रोड से सूरत आए, सूरत से वृंदावन में सब लोग जो है पूरा एक परमहंस का जीवन जी रहे हैं। शुरू कहाँ से हुआ? दान से। पहले वो लोग बिजनेस कर रहे थे, दान दिया, दान देने से कृपा मिला, कृपा मिलने से वो लोग कांग्रीगेशन मेंबर बने, कांग्रीगेशन मेंबर से फिर फुल टाइम हो गए, फिर फुल टाइम से फिर पूरी तरह से बुद्धि के साथ मंगल आरती में आते थे, फिर उसके बाद परमहंस के स्तर पर गए। उनमें से बहुत सारे भक्त लोग अलग अलग सेवा में भी लगे, इतने सारे योगदान दिए। कुछ लोग पूरे विश्व में कथा कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है पूरे विश्व में मंदिर बना रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर सेवा, पर शुरू कहाँ से हुआ? दान से हुआ। इसलिए दान देते ही मन शांत हो जाता है। श्रेयो श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात्, ज्ञान ध्यान विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात्, त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग करने से मन शांत होगा, और त्याग करने से, धन का त्याग करने से कृपा मिलेगा, कृपा मिलने से जो है मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान का योजना सब ध्यान जो है, जो है कर्म फल त्याग से या दान देने से आरंभ होता है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के लिए सेवा करते हैं। हमारे मीरा रोड में बहुत सारे लोग हैं। मैं जब नया वक्त आया था 96 में, एक व्यक्ति आता है रोज जो है हल्का सा झाड़ू माड़ू मारता है और वापस जाता है, शाम को आते करताल बजाता है और जाता है। और मैं दीक्षा लिया हरि नाम, फिर बाद में ब्राह्मण दीक्षा संन्यास दीक्षा लिया। वो आज भी संन्यास शाम को आता है, थोड़ा बहुत पोछा मारता है, किरताल बजाता है, जाता है। वो मैं देखते रह गया, इतने साल हो गए, इतने सारे नए भक्त आए। ये पहले की तरह 30 साल पहले जैसे आता था उसमें कोई बदलाव नहीं। वो सेवा करता था, पर उनको ये पता नहीं वो किसका सेवा कर रहा है। भगवान का सेवा करे, भगवान का भक्तों का संग नहीं लिया। वो सेवा तो कर रहा था, अभ्यास कर रहा था, पर तो ऐसे वो मंदिर में तो आ रहा था कि बोले कि ये कृष्ण का मंदिर है, और सेवा भी कर रहा था। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञान ध्यान, पर उसको ज्ञान नहीं था कि मैं भगवान का सेवा कर रहा हूं। ऐसे बहुत लोग हैं जो यूट्यूब में कृष्ण के अलग अलग कथा सुनते हैं। ऐसे ऐसे कथा वो लोग कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं, जो
भक्तों को पता भी नहीं रहता, और भक्तों को उन कथा से कुछ लेना देना भी होता नहीं था, क्योंकि उसमें सिद्धांत नहीं होता है, पर फिर भी ज्ञान बहुत होता है। वो लोग सेवा करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान भी रखते हैं, कृष्ण का सेवा है, कृष्ण का सेवा है, पर उनका ध्यान पैसे में ज्यादा रहता है। थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए कृष्ण कथा सुन लेते हैं, पर कुछ लोग जो है ध्यान से मंदिर में आते हैं, सेवा भी करते हैं, पर देखा जाता है वो सेवा करते हैं, ज्ञान भी है, ध्यान भी लगाते हैं, पर भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग दान नहीं देते हैं। सच में वो व्यक्ति जो 30 साल पहले रोज आता था, उसको सेवा भी करता है, ज्ञान भी है, ध्यान भी लगाता है कि मैं कृष्ण के, पर वो जेब से एक पैसा नहीं देता था, पैसा अपने परिवार वाले को देता था। पर ये कंजूस मक्खीचूस हीरा के व्यापारी दान देते 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 असली हीरा बन गए और भक्ति में आ गए। इसलिए भगवान कहते हैं दान देते ही मन शांत हो जाता है। हमारे मंदिर में बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं और अपने जन्मदिन में खिचड़ी का दान देते हैं, और दान देकर खिचड़ी को वो खुद परोसते हैं, और सब लोग को खिचड़ी खाते हुए देखते हैं तो उनको बहुत शांति का अनुभव होता है। वाह! बोलते हैं कि जितना सुख 5 स्टार 7 स्टार होटल में खाने से नहीं मिला, उतना खिचड़ी परोसने में और भक्तों के बीच में खिचड़ी का, क्योंकि जैसे ही दान देते हैं ना, मन थोड़ा शांत हो जाता है। क्यों? दान देने से कृपा मिलता है, कृपा देने से, कृपा से क्या हो जाता है? मन शांत हो जाता है। इसलिए त्यागात शांति अनंतरम। हे कृष्ण, आपका भक्ति इतना श्रेष्ठ है, आपका भक्त लोग इतना श्रेष्ठ है, आपके भक्तों का कुछ गुण बताइए। एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक भक्तों का गुण का वर्णन आएगा। आप सबको वो मंत्री का कथा पता है? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए। वही मंत्री का कथा को लेकर ये सब गुणों को उसके अंदर भी देखेंगे, प्रभुपाद जी के अंदर भी देख सकते हैं। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख समे। अद्वैष्ट, द्वेष का अर्थ होता है हमसे बढ़कर किसी को देखेंगे तो जलन होना। भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे? तो जलन होता है, अरे। पर यह मंत्री को जलन नहीं होता था, वो सोचता कि उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद है, क्योंकि भगवान की कृपा से उनको सुपर पावरफुल डिटर्जेंट सर्फ पाउडर मिला है। पर भगवान ने कृपा करके मुझे एक कपड़े तो दिए हैं, इसलिए वो संतुष्ट रहता था, वो द्वेष नहीं करता था। और उनके बराबर जितने भी थे उनके साथ वो मैत्री रखता था। इस संसार में हम अपने से बड़ों का ईर्ष्या करते हैं। अच्छा, इसका बेटी अमेरिका चला गया, उसका बेटा अब आईआईटी पास कर दिया, तो जलन होने लग जाता है। पर भक्त लोग बोल ऐसे जलते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान ने हमें बहुत दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया है, और वो एक जेन्यून जो है सेटिस्फैक्शन रहता है कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है, और इसलिए वो जलते नहीं हैं। मैत्रेय, इस संसार में लोग जो है अपने बराबर वालों को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। अरे, वो मेरा मित्र है ना, अरे वो तो बेकार का है। पर भगवान के भक्त जो हैं वो अपने मित्रों के साथ, अपने बराबरों के साथ मैत्री रखते हैं। और जो कमजोर हैं, संसार में जो कमजोर लोगों को जो है दबा के रखते हैं और उससे पैसा चूसते रहते हैं। पर भक्त जो होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी का करुणा देखिए, वो 70 साल की आयु में अमेरिका गए। अमेरिका वाले उनके कोई रिश्तेदार नहीं लगते हैं, दोस्त नहीं लगते, सगे नहीं लगते, संबंधी नहीं लगते, कौन कुछ भी नहीं लगते हैं, पर वो जानते हैं ये सब जो है भगवान के अंश हैं। इनके पर इन लोग जो है कष्ट का अनुभव करें, दया करुणा करते हुए क्या क्या हिप्पी को हैप्पी बनाए, रूसी को ऋषि बनाए, चीनी को मुनि बनाए, जापानीज को जापान में लगे, और दुखी को सुखी बना दिया।
तो ये करुणा है। पर संसार में लोग अपने से कमजोर लोगों को दबा के रखते हैं ताकि उसके तन और धन से लाभ ले। निर्मम। और प्रभुपाद जी जैसे संत जो है, इतने सारे मंदिर बनाए, पर उसमें एक भी मंदिर में नहीं लिखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रभुपाद कॉन्शियसनेस, नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। निर्मम, निरहंकार। प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा इतना बड़ा मंदिर ये सब मैंने किया। प्रभुपाद जी ने कहा मेरे गुरुदेव की कृपा से आप सब मेरे पास आए, और पूरा श्रेय अपने गुरुदेव को देते थे, अपने शिष्यों को देते थे। सम सुख दुख का समय। सम सुख, सुख का अर्थ होता है मन जो चाहे हमें मिले, दुख का अर्थ होता है मन जो चाहा नहीं मिले। तो भगवान के भक्त कैसे होते हैं? मन जो चाहा हो तो अच्छा, मन जो चाहा ना हो तो और अच्छा। मन जो चाहा हुआ तो कहेंगे ये भगवान का कृपा, और मन जो चाहा ना हो तो ये भगवान का इच्छा। और भगवान का इच्छा हमारे लाखों इच्छा से, हमारे इच्छाओं से बहुत बहुत अच्छा। सुख क्या है, दुख क्या है? मुझे कुछ चाहिए मिल गया सुख, मुझे कुछ चाहिए नहीं मिला दुख। जैसे बच्चों को आइसक्रीम चाहिए मिल गया सुख, बच्चों को आइसक्रीम चाहिए नहीं मिला तो दुख। बड़ों को रोटी कपड़ा मकान और बहुत कुछ चाहिए, मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख। पर भक्त को जो मिला तो भगवान का कृपा, नहीं मिला तो भगवान का इच्छा, और वो संतुष्ट रहता है। भगवान का इच्छा मेरा इच्छा से लाखों गुना अच्छा, इसीलिए वो संतुष्ट रहता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। वो संतुष्ट रहता है, वो जानता है कि भगवान जो भी करे मेरे अच्छे के लिए करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ते विधि रहिए। वो संतुष्ट रहता है। भगवान ने अगर प्रभुपाद जी को मायापुर के कुटीर में रखा तो बहुत खुश। लॉस एंजलिस के बड़े बड़े मतलब मल्टी कॉम्प्लेक्स बंगला टाइप का जो अपार्टमेंट्स थे उसमें रखे तो भी प्रभुपाद जी खुश। ऐसा नहीं कहा वन में रखे पांडवों को तो भी वो हरि बोल कर रहे थे, महल में रहे तो भी हरि बोल कर रहे थे। वो ये नहीं कहा कि हम लोग वन में क्या कर रहे हैं, नहीं, वन में जाके संतों का और संग लिया। और महल में आए तो नारद मुनि को स्वागत के आइए। तो दोनों जगह पे, मन में हो, वन में हो या महल में हो, भक्तों का संग है। इसलिए संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। उनका लक्ष्य रहता है मैं जीवन में आगे बढ़ूं, भक्ति में आगे बढ़ूं, कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, मैं यहां तक आया हूं यहां से आगे जाने के लिए। मई अर्पित मनोबुद्धि, उनका मन पूरा भगवान के लिए रहता है। कल मंगल आरती में भगवान का क्या श्रृंगार होगा, कल भगवान क्या लीला करेंगे, इस प्रकार से उनका मन उसमें रहता है। उनका बुद्धि रहता है कि किस प्रकार से अब आने वाला त्योहार में भगवान के मंदिर को सजाया जाए, विग्रह को सजाया जाए। इस प्रकार से मन यो मद भक्त समय प्रिया, इस प्रकार से यशमान न द्विजते लोको लोको न द्विजते चय हर्षमर्ष भय उद्वेग मुक्त प्रिया। भगवान के भक्त को किसी को देखकर जो है विचलित नहीं होते हैं, ना भगवान के भक्तों को देखकर कोई विचलित होता है। जैसे 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 एक चैतन्य महाप्रभु जब जंगल में गए तो जितने भी प्राणी थे वो लोग डर के मारे भागे नहीं या हमला नहीं किए, क्योंकि ये मालूम है ये भक्त है। जैसे चैतन्य महाप्रभु या जट भारत या प्रभुपाद जी जैसे संत जंगल में जाते हैं तो प्राणी विचलित नहीं होते हैं। वो परमात्मा उनके हृदय में रहते हैं, वो जानते हैं ये हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो संत किसी का बिगाड़ता नहीं, और खुद और लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो भी वो विचलित नहीं होते हैं। तो संतों को देखकर लोग विचलित नहीं होते हैं। लोग और संत जो हैं लोगों के बुरे व्यवहार से कभी विचलित नहीं होते हैं। संत इतने बड़े हृदय वाले होते हैं, उनके साथ कोई बुरा करता है तो उनको भी माफ कर लेता है। वो कभी बदला लेने के चक्कर में नहीं रहता। कोई उनको मारता है, पीटता है या जान से मारने का भी प्रयास करते हैं, भगवान उनको माफ कर देते हैं और भूल जाते हैं। हर्ष मर्ष भय उद्वेगेर, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। और
भय से मुक्त रहता है, उनको भय नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है राके कृष्ण मारे कृष्ण राके के। प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज के सामने वो खतरनाक जो है कृत्य आया था। अम्बरीश महाराज सोचा आज मेरा आखिरी दिन है, चलो तो मैं अंत काले च माम एवं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने लगा। और देखा कि अरे कृत्या मुझे मारने नहीं वाला है, तो भी मुझे क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। पर उनके जगह में कोई और होता, वो कृत्या आता, वो कृत्या को देखकर नौ द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाएगा वो भाग जाएगा। पर वो जो है भय नहीं रहते हैं, वो जानते हैं भगवान अगर रक्षा करना चाहते हैं तो दुनिया का कोई ताकत मार नहीं सकेगा। अगर भगवान आज मुझे मारना चाहते हैं, दुनिया का कोई ताकत मुझे बचा नहीं पाएगा। इसलिए निष्काम अतएव शांत, अनपेक्ष सुचिर दक्षा, उदासीनो गता व्यता, सर्व आरंभ परित्यागी, यो मद भक्त स मैं प्रिया। वो किसी का पक्ष नहीं लेते, ना कौरव का पक्ष लेगा ना पांडव का पक्ष लेगा, वो कृष्ण का पक्ष लेगा। उदासीनो, वो न्यूट्रल रहता है, जो भी भगवान करेंगे वो सही करेंगे। भगवान ने कहा ये रात है तो रात है, तो इस प्रकार से सर्व आरंभ, वो कोई बिजनेस अपने लिए नहीं खोलेगा। प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिर खोले पर कोई बिजनेस नहीं खोला। सर्व आरंभ परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिया, 80 से ज्यादा बुक्स लिखे, इतने सारे भक्तों को दीक्षा। यो न हर्षति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति, शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान या सम प्रिया। वो शुभ अशुभ सबको त्याग देते हैं। कहते हैं कि वृंदावन में रहना शुभ है, तो अच्छी बात है, तो प्रभुपाद जी वृंदावन में रहे। वृंदावन को छोड़ के समुंदर पार करना अशुभ है, तो बोला नहीं, भगवान का सेवा है, गुरु का सेवा है, तो अशुभ को भी नहीं देखते हैं। सब शुभ अशुभ को त्याग करके भगवान का सेवा को जो है महत्व देते हैं। ना सोचती ना कांक्षती, वो शोक नहीं करते मेरे बच्चे का क्या हो गया, मेरे बीवी का क्या होगा, ना इच्छा रखते हैं मेरे पोतों का क्या होगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी सेवा में लगे। यो न हर्षति न द्वेषति, वो किसी से जो है किसी चीज से हर्ष नहीं होते हैं किसी से। जैसे कैशियर बैंक कैशियर होता है, बैंक में पैसा आता है तो वो नाचता नहीं, "ए, बल्ले 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 आज पैसा आ गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया", वो जानता है पैसा बैंक के लिए आया, बैंक में गया। और कोई बोलता है मुझे जो है 10 लाख रुपया चाहिए, तो वो रोता नहीं, अरे 10 लाख रुपया गया, अरे 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 अरे। क्योंकि वो कैशियर है, उनको मालूम है ये पैसा बैंक के लिए आया तो बैंक में डाला, और ये पैसा बैंक से जा रहा है तो वो क्या, एक मीडिया है। तो इसी प्रकार से हर्ष मर्ष अगर उनके पास धन आए जन आए तो भगवान के सेवा में लगा दिया। अगर उनसे कहते कि पैसा निकालो तो वो भगवान के सेवा में पैसा लगा देता है। तो इसी प्रकार से ही इज ऑलवेज सम रहते हैं। सम शत्रु च मित्र च तथा मान अपमान यो, शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जिता। और वो हमेशा भौतिक संसार के जितने भी गलत संग है उससे दूर रहते हैं। जैसे वो कुर्म है ना, कछुआ की तरह खतरे से, खतरनाक सिचुएशन से दूर रहे। शीतोष्ण सुख दुखदा, चाहे चाहे अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर पल वो भगवान का सेवा में लगा रहेगा। चाहे उनको मान मिले या अपमान मिले। प्रभुपाद जी को जो है जब जब उन्होंने इतने सारे शिष्य बनाए, सब लोग बोला वाह प्रभुपाद जी वाह, तो प्रभुपाद जी नाचने नहीं लगे, बल्ले बल्ले देखो मैंने क्या बड़ा काम किया। और उनका कुछ लोगों ने अपमान भी किया, ये देखो फॉरिनर्स को उन्होंने जो है सनातनी बना दिया। तो प्रभुपाद जी ने बुरा नहीं मना, नहीं, ये सब भगवान के अंश हैं, सबको भक्ति करने का अधिकार है। मान अपमान को छोड़कर सेवा पे ध्यान देते हैं। सम शत्रु चा मित्र चा, उनके लिए कोई शत्रु नहीं होता है। वो जानते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूं, इसी प्रकार से हम सब भगवान के पुत्र हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, आई एम सन ऑफ गॉड।
तुल्या निंदा सुतिर्मौनिर संतुष्ट ये न के न चेद अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नारा। अनिकेत, उनका कोई घर नहीं है। प्रभुपाद जी 3 दिन एक जगह पे रहते थे, फिर दूसरे जगह पे जाते। इतने सारे मंदिर बनाए, पर वो सब मंदिर का देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए, ये मंदिर ठीक चल रहा है, ये मंदिर ठीक चल रहा है, यहाँ का कंस्ट्रक्शन ठीक चल रहा है, उनका कोई एक घर नहीं। 6 गोस्वामी की तरह वो एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे, अनिकेत, वो पूरा दुनिया उनके लिए घर है। वसुदेव कुटुंबकम, संतुष्ट, वो संतुष्ट रहता है कि भगवान मेरे साथ है। वाई वेरी इफ देर इज हरि। तुल्या निंदा स्तुतिर मौनिर, कोई उनका गुणगान करे तो भी हरि बोल, कोई उनका निंदा करे तो और ज्यादा हरि बोल। एतु धर्मामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धा नमत परमा भक्तास्ते अति में प्रिया। इस प्रकार से मेरे भक्त मेरा सेवा करते हुए परम आनंद का अनुभव करता रहता है। वो सुख दुख से परे रहता है, सेवा में आनंद का अनुभव करते हुए। ये भक्ति और ये भक्त जो है श्रेष्ठ है। भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, भक्तों बनना सबसे श्रेष्ठ है, और ये साकार वादी मार्ग जो है सबसे श्रेष्ठ है अर्जुन। इसलिए हम जो है अपने आप को बड़े भाग्य मानना चाहिए। प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भक्ति करने का मौका मिला है, तो हमें जो है भक्त बनकर, अच्छे भक्त बनकर, और अच्छे भक्त बनकर, और अच्छे भक्त बनकर सबसे परमहंस के स्तर पे हमें जाना है। कच्चा आम से हमें पक्का आम बनना है। हमें जो मौका मिला है तो इसका सदुपयोग करना है। अब से लेके शरीर छोड़ने तक हमें ऐसा भक्ति करना है कि जीते जी परम सुख का अनुभव करेंगे, देह त्यागते वक्त भगवान का स्मरण करके भगवान धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।